ऑफ द पीपल इस बॉडी पार्ट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग लेग्स होना ये इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का माइंडसेट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना चैलेंजिंग है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लेग्स बनाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। सो स्टार्ट ट्रेनिंग योर लेग्स, क्योंकि लेग्स लगाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो तो अलग ही फीलिंग है। लेग वर्कआउट करने से आपका कोर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और वेस्ट लाइन भी स्लिम हो जाती है। और एक वेल डेवलप बॉडी स्ट्रक्चर के लिए लोअर बॉडी को ट्रेन करना भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने लेग्स को इग्नोर किया और अपर बॉडी ट्रेन कर करके उसे ग्रो कर लिया, और लेग्स वाले दिन भी आप अपर बॉडी ट्रेन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चेस्ट, बैक, शोल्डर, ये सब लगा रहे हो लेग्स वाले दिन, और लेग्स को फुल्ली इग्नोर किया, तो आपका बॉडी फ्रेम कुछ ऐसा हो जाएगा। और ट्रस्ट में ये बहुत ज्यादा फनी लगता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव और एस्थेटिक बॉडी फ्रेम एक्स अल्फाबेट होता है। इसके लिए आपको जितना वेल डेवलप्ड अपर बॉडी होती है उतनी वेल डेवलप्ड लोअर बॉडी भी होनी चाहिए। इसके लिए आपको लेग्स को भी उसी माइंडसेट से ट्रेन करना पड़ेगा जिस माइंडसेट से आप चेस्ट को ट्रेन करते हो। कुछ लोगों का सवाल ये रहता है कि मेरे लेग्स ग्रो क्यों नहीं हो रहे, तो इसका आंसर है कि यू आर नॉट ट्रेनिंग विद द सेम माइंडसेट। आप लेग डेज को बर्डन के जैसे देखोगे तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि आप उस माइंडसेट से या उस एक्साइटमेंट से ट्रेन ही नहीं कर रहे हो, तो वो कैसे ग्रो होंगे। और सिंपल सा फैक्ट है, जितनी इंपॉर्टेंस आप चेस्ट डे को देते हो या जो एक्साइटमेंट रहती है चेस्ट डे वाले दिन और जो उस टाइम पे आपका माइंडसेट रहता है, वही सेम चीजें आप लेग डेज पे अप्लाई करना स्टार्ट करो तो उसी दिन से आपका लेग मसल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लस लेग डे के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। फर्स्ट, आपके जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। सेकंड, आपकी बोन हेल्थ भी बहुत इंप्रूव होती है। थर्ड, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। एंड फोर्थ, लेग डेज परफॉर्म करने से आपके अपर बॉडी की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है। और मैंने पुश पुल लेग सीरीज के पुश डे की वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करी हुई है। पुश डे में हम ट्रेन करते हैं हमारे चेस्ट को, शोल्डर को एंड ट्राइसेप्स को, और पुल डे की वीडियो भी मैंने अपलोड करी हुई है, तो वो भी आप जरूर चेक कर सकते हो, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पुल डे में हम ट्रेन करते हैं हमारे बैक को, बाइसेप्स को और रेयर डेल्ट्स को। सो इफ यू वांट टू ग्रो योर चेस्ट, बैक, शोल्डर, ट्राइसेप एंड रेयर डेल्ट्स, सो वॉच द वीडियो आउट। इन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो। और अगर आपने मेरी दोनों ही वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा मैं एक हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम वर्कआउट को फॉलो करता हूं। इसमें क्या होता है, इसमें हम सेट्स को कम लगाते हैं बट सभी सेट को हम फेलियर तक पुश करते हैं। और रेस्ट बिटवीन सेट्स होता है 4 मिनट। 4 मिनट्स इसलिए क्योंकि हम सारी सेट्स को फेलियर तक पुश करते हैं और सेट्स के बीच में वापस मसल में पावर जनरेट करने के लिए और अपनी ब्रीदिंग को भी नॉर्मल करने के लिए इतना टाइम तो चाहिए होता है। इसके लिए आप स्टॉप वॉच का यूज कर सकते हो अपने फोन में या फिर वॉच में। तो अब हम चलते हैं जिम में लेग वर्कआउट करने, बट उससे पहले मैं खा लेता हूँ 2 केले फॉर एक्स्ट्रा कार्ब, जिससे जिम में अच्छी एनर्जी रहे और मैं अपने सभी सेट्स को फेलियर तक पुश कर पाऊं और जिम में अपना 100% दे पाऊं। एक्सरसाइज नंबर 1, लेग प्रेस। मेरे अकॉर्डिंग क्वाड्स ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज यही है। ऑब्वियसली स्क्वाट्स भी है, बट मैं मेनली हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन करता हूं, तो मुझे तो यही बेस्ट लगती है क्योंकि आप इसमें मसल फेलियर इजीली हिट कर पाते हो। बट स्क्वाट्स दोनों हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ दोनों के लिए होता है, बट आप स्क्वाट्स में मसल फेलियर तक नहीं जा पाते क्योंकि आपके मसल फेलियर से पहले आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थक जाता है, और फिर आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम थक गया और फिर आप मसल फेलियर तक पुश करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली आपकी पोजीशन बिगड़ेगी, और अगर पोजीशन बिगड़ी स्क्वाट्स में तो इंजरी के चांसेस भी बहुत है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर लेग प्रेस। और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इंजरीज से दूर रहने की कोशिश किया करो। ऑब्वियसली मैं स्क्वाट्स को बिल्कुल भी बुरा नहीं कह रहा, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, बट इन माय ओपिनियन मैं इसे चूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लंबे टाइम तक ट्रेन करना है। ऐसा तो है नहीं, मुझे 2-3 साल तक ही ट्रेन करना है, इसलिए मैं ऐसी एक्सरसाइजेस चूज करता हूं जिससे मैं इंजरीज से दूर रहूं। तो दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अगर आपको फिर भी स्क्वाट्स पसंद है देन गो फॉर इट। इस एक्सरसाइज के हम परफॉर्म करेंगे 2 सेट विद फेलियर रेप्स। एज यू ऑलरेडी नो, मैं अपने वर्कआउट्स को अपने नोट्स ऐप में ट्रैक करता हूं, तो पिछली बार मैंने लगाए थे 35 kg से 25 रेप्स, तो इस बार मैं 35 kg से 26 रेप्स लगाने की कोशिश करूंगा। लेट्स डू इट। काउंट द रेप्स। फिर 4 मिनट रेस्ट के बाद चलते हैं सेकंड सेट पे। फिर
4 मिनट रेस्ट के बाद चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे, एंड दैट इज लेग एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज का हम सिर्फ एक ही सेट परफॉर्म करेंगे, वो भी फेलियर रैप्स के लिए। बट इस एक्सरसाइज में एक चीज ध्यान रखना कि आप अगर लास्ट में आपका फुल रैप्स ना आए तो आप हाफ रैप्स भी लगाते रहना, वो भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। हाफ रैप्स भी आप 7 to 8 निकाल लेना कैसे ना कैसे करके। एक्सरसाइज नंबर 3 लेग कर्ल। इस एक्सरसाइज के हम परफॉर्म करेंगे 2 सेट विद फेलियर रैप्स। बट इस एक्सरसाइज में आपको नीचे वाले पॉइंट पे 1 सेकंड होल्ड करना है। इस एक्सरसाइज में आप वेट को मत देखना, जितना ज्यादा हो सके टाइम अंडर टेंशन के साथ परफॉर्म करना। नीचे के पॉइंट पे 1 सेकंड होल्ड करना है इस तरह, और ऊपर धीरे धीरे लाके देन नीचे के पॉइंट पे लाते हुए 1 सेकंड होल्ड करना है। अब ट्रेन करेंगे हम हमारे अडक्टर को, तो हम 4 मिनट रेस्ट के बाद चलते हैं अडक्टर मशीन पे। इसका आपको एक ही सेट परफॉर्म करना है फेलियर रैप्स तक। एक्सरसाइज नंबर 5 सीटेड काफ रेसेस। अगर आप काफ्स को इस तरह परफॉर्म करते हो तो ये क्या है? अभी रुक जाओ। इस एक्सरसाइज में आपको ऊपर के पॉइंट पे 1 सेकंड होल्ड करना होता है और नीचे के पॉइंट पे 1 सेकंड होल्ड करना होता है। और इस एक्सरसाइज में हम वेट से ज्यादा पोजीशन पे फोकस रखते हैं। वेट अगर कम हो तो भी चलेगा, बट आपको रैप्स जो प्रॉपर्ली परफॉर्म करने हैं। इसके हम लगाएंगे 1 सेट विद फेलियर रैप। अब चलते हैं हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज नंबर 6 स्टैंडिंग काफ रेजेस। क्योंकि काफ एक स्लो ट्विच मसल होता है, इसलिए हम इसमें वेट से ज्यादा रैप्स पे फोकस करते हैं। स्लो ट्विच मसल ऐसे मसल होते हैं जो जल्दी थकते नहीं है बट पावर भी कम जनरेट करते हैं। जैसे हमारा साइड डेल्ट, वो भी एक स्लो ट्विच मसल है, इसलिए हम उसमें भी कम वेट लेते हैं बट रैप्स ज्यादा लगाते हैं। एंड सेम गोज विद काफ्स। इसके हम परफॉर्म करेंगे एक ही सेट विद फेलियर रैप, बट इसमें आपको ऊपर वाले पॉइंट पे 1 सेकंड होल्ड करना है और नीचे वाले पॉइंट पे भी 1 सेकंड होल्ड करना है। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। और आपको कोई भी फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्राइंडिंग स्टेबीज, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड योर फैमिली। मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इन 2024। लेट्स ग्रो टुगेदर। बाय।